नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, सरकार भी बन गई, पर ईवीएम का विवाद नहीं थमा। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। वहीं सैम पित्रोदा ने अब ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईवीएम की व्यवस्था ठीक नहीं है और पेपर बैलेट सिस्टम से चुनाव कराना ही ठीक है। सैम पित्रोदा ने एक्स पर लिखा कि मैंने 60 साल से ज्यादा वक्त तक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम जैसे सेक्टर में काम किया है। मैंने ईवीएम की व्यवस्था का पूरा अध्ययन किया है। मेरा मानना है कि इनसे छेड़छाड़ हो सकती है। इतना ही नहीं, असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम का डेटा जारी करने की मांग तक कर दी है। गोगोई ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन मशीनों से गलत परिणाम दिखाए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनाव के बाद ईवीएम पर बवाल क्यों? राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव के बाद ही ईवीएम पर बवाल क्यों कर रहे हैं आखिर राहुल गांधी ऐसा? देखिए, क्यों कर रहे हैं वो तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन अभी चुनाव के बाद तो ये लोग नाच रहे थे कि जीत गए जीत गए जीत गए, मोदी सरकार का हाथ पैर कट गया, मोदी कमजोर हो गए, और फिर वही पुराना रिकॉर्ड फिर से चला दिया। अब फिर क्यों रो रहे हो भाई? जीते या हारे, मोदी हारे या जीते, पहले ये डिसाइड कर लो। पहले ये डिसाइड कर लो। एक साइड रहो, कभी इधर कभी उधर ठीक नहीं लगता है। तो जब तक इनको ये लग रहा था कि हमारी सरकार बन सकती है, नीतीश कुमार टूट सकते हैं, नायडू पलटी मार सकते हैं, सरकार जा सकती है, जब तक ये इस ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में थे, और खास करके जो 8-10 यूट्यूबर सब जो है टेलीविजन चैनल से भगाए गए लोग कि हाँ ये गिरी सरकार, वो गिरी सरकार, ये गिरी सरकार, ये थंबनेल दे दे करके चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। हाँ, तो उनको तब तक लग रहा था कि ईवीएम तो ठीक है, लेकिन जब तक इनको अब समझ में आया कि जनादेश तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही है और सरकार कमजोर नहीं हुई, मजबूत ही है सरकार, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कहाँ मंत्रिमंडल में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बड़े बड़े मंत्रालय देना होगा, स्पीकर तुम्हारा नहीं होगा, स्पीकर किसी और का होगा, तमाम तरह की चीजें। पुरानी टीम वापस आ गई। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्य मंत्रालय 303 सीटों के लाने के बाद अपने पास रखा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब थे, वो 240 में भी वही हुआ, कोई फर्क पड़ा नहीं। स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। अब जब इनको ये समझ में आया है, नींद टूटी है इनकी कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, वी वर मिसलेड, चलो फिर से ईवीएम का रोना रोते हैं। तो फिर से अब ये जो है विधवा विलाप शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, दो मुद्दे राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान के चुनाव फ्रॉड है, हिंदुस्तान में तानाशाही है। ये कौन साबित करना चाहेगा? जो हिंदुस्तान का दुश्मन होगा। वो कौन होगा जिससे अगर हम ये पेंट कर दें कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं, इससे फायदा किसका सबसे ज्यादा है? भाई कोई भी चीज होती है, कोई भी घटना घटती है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करता है तो सबसे पहले पूछता है भाई मोटिव क्या है, किसको इस मर्डर से फायदा हो रहा है, किसके पॉकेट में पैसा गया इस भ्रष्टाचार से। तो वो जो मेन, अगर आप मोटिव समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बाकी पूरी कहानी।
तो हिंदुस्तान के ईवीएम को गाली देकर के राहुल गांधी को तो कोई फायदा होना नहीं है, इस केजरीवाल को तो कोई फायदा होना नहीं है, गया जेल के अंदर वापस, उसके चट्टे बट्टे सवाल उठा रहे हैं। फायदा तो होना नहीं किसी को। फायदा किसको होगा? फायदा होगा चीन को, कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पे तानाशाही है, यहां पे सेकुलरिज्म नहीं है, यहां पे जो है सिस्टम जो है बिल्कुल ही खराब चल रहा है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट लोगों की सरकार यहां पे चल रही है। ये इमेज अगर हम देंगे तो दुनिया यहां बिजनेस करने नहीं आएगी। जो कंपनियां वहां से छोड़ छोड़ के भारत आ रही हैं, वो फिर भारत का रुख नहीं करेंगी। भारत का डेमोक्रेटिक नेशंस के बीच जो इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ रहा है वो घट जाएगा। यही तो फायदा है, यही तो फायदा है। तो रियल बेनिफिशियरीज इस सारी चीजों का वो देश के बाहर हैं। हिंदुस्तान के दुश्मन वो लोग जो हिंदुस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं। तो ये लोग क्या हो गए? ये हो गए प्यादे उस साजिश के, लार्जर जिसको फायदा होने वाला है, इसके ये प्यादे हो गए। और ऐसे नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी कहती भाई हम पैसे नहीं खाते हैं चाइना से, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। गांधी परिवार के एनजीओ में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा आया है, चाइनीज एम्बेसी से पैसा आया है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना से पैसा आया है, आतंकवादियों से पैसा आया है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन में इट इज ऑन रिकॉर्ड, गूगल कीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। तो क्या रिश्ता है भाई? डोकलाम में हमारे साथी मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक, और आप चाइनीज एम्बेसी में हक्का नूडल खा रहे हो जी। और चोरी पकड़ी जाती तो कहते कि नहीं 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 वहां पे हम लोग नहीं गए थे, फेक न्यूज है। और फिर चाइना वाले नहीं बता दिया कि नहीं 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 हमारे यहीं थे, फोटो आ गई, भाई बहन जीजा के साथ हक्का नूडल चल रहा है चाइनीज एम्बेसी में, और उधर हमारे शहीद जवान जो है वहां पे शहीद हो रहे हैं। यहां लेह लद्दाख में, गलवान में हमारे लोग शहीद होते हैं, आप सवाल सेना की ही बहादुरी पे खड़ा कर देते हैं। तो कैसे नहीं माना जाए कि आप जिस तरह का लाइन लेंथ ले रहे हो, एक तो निराधार है। 2 पॉइंट राहुल गांधी ने उठाए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट यह था कि एलन मस्क ने कह दिया। भाई क्या कहा, क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, उसको तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आपको तो बाध्यता है। पता नहीं किसके एजेंट बनकर के आप काम कर रहे हो। भाई वहां पोर्टोरिको में वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ियां आई, वो काउंटिंग खत्म करके वहां भी वीवीपैट निकलता है तो पेपर ट्रेल से जो है उसको काउंट करके रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और वहां जो जेएफके जूनियर हैं उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला देकर के कहा कि भाई कि लेट्स डू अवे विद दिस ईवीएम्स, और उसके ऊपर एलन मस्क ने कहा कि भाई कोई भी चीज हैक हो सकता है। लेकिन थोड़ा तो दिमाग लगाओगे कि अमेरिका की जो ईवीएम्स हैं वो इंटरनेट बेस्ड है, हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदुस्तान का नहीं है। अब यहां पे आपने कर दिया, और उसके बाद फिर वो मुंबई वाला केस, वो मिड डे ने छाप दिया कि स्टोरी, उसको राहुल गांधी ने उसको ट्वीट कर दिया कि देखिए पकड़ी गई चोरी। क्या मिड डे ने क्या छाप दिया? छाप दिया कि भाई साहब ये जो जीता हुआ उम्मीदवार वो पीछे चल रहा था, लेकिन उसके किसी रिलेटिव के पास ओटीपी क्रिएट किया और अनलॉक कर दिया ईवीएम को, और जो पोस्टल बैलेट जो ईवीएम के जरिए आया था उसको उसने मैनिपुलेट कर दिया। ये कहानी छापी किसने? मिड डे ने। इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया, नोटिस भेजा,
इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कल जो है माफीनामा आ गया कि सॉरी गलती हो गई, रिपोर्टर ने गलत छाप दिया, रिपोर्टर ने गलत छाप दिया। भाई मिड डे का जो एपोलॉजी है वो तो लोग नहीं जान रहे, लेकिन वो जो फेक स्टोरी थी उस फेक स्टोरी को राहुल गांधी ने सच बता करके सारे चंपुओं को भेज दिया। और सारे ये जो एंटी हिंदू ब्रिगेड है हिंदुस्तान में, जिसमें ज़्यादा हिंदू हैं, कंफ्यूज्ड हिंदू, उन लोगों को लग रहा है ये देखो ये सही है, ये सही है। माफीनामा किसी के पास नहीं पहुंचेगा। और अगर जरा सा भी ईमानदारी राहुल गांधी में होती तो जिस तन्मयता के साथ इन्होंने उस फेक न्यूज को शेयर किया तो उनको यह भी शेयर करना चाहिए कि नहीं ये स्टोरी गलत थी। तो आप क्या कर रहे हो? आप चाइनीज लाइन ले रहे हो। कारण क्या है? झूठ बोल के चुनाव ये लोग लड़े, गारंटी कार्ड और पता नहीं क्या क्या। इस देश में झूठ बोलने पे कोई कानून नहीं है। सरकार से एकदम करबद्ध विनती है कि इस तरीके से निराधार, मिथक, मिथ्या, झूठ, अफवाह फैलाने वाले, जिससे देश की प्रतिष्ठा, गरिमा वो आहत होती है, तो ये कानून सिर्फ नेताओं के लिए बनाओ। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है और इमीडिएटली इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान होना चाहिए। बहुत फ्रंट पे हिंदुस्तान को लड़ना है। चाइना तो है ही, पाकिस्तान तो है ही, और भी आतंकवादी संगठन है ही, नक्सली तो है ही। अभी विपक्ष में एक पॉलिटिकल क्लास ऐसा बनता जा रहा है जिसका बर्ताव पूरी तरीके से देशद्रोहियों वाला है। लोग उसको फॉलो करते, लोग उसको वोट करते। भाई ईवीएम खराब है तो यूपी में ईवीएम ठीक था, हाँ? राजस्थान में ईवीएम ठीक था, महाराष्ट्र में ईवीएम ठीक था, केरल में ईवीएम ठीक था, पश्चिम बंगाल में ईवीएम ठीक था, तमिलनाडु में ईवीएम ठीक था, पंजाब में ईवीएम ठीक निकला। जहां जहां हारते हो वहां वहां ईवीएम खराब हो जाता है। प्लीज टॉक सेंस। और ये जो ज्ञान दे रहे हैं राहुल गांधी कि भाई जनता के पास तो एक ही तरीका होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को कैप्चर कर लिया जाता है, तो जनता के पास एक ही आवाज होती है, वो भी वोट का, इसलिए इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। भाई सारे काम तो करके देख लिया आपने, सारे कुकर्म, सारे पाप करके देख लिया आपने ईवीएम के खिलाफ। 50 बार से ज्यादा आप कोर्ट गए, हर बार वहां पे मुंह काला पुतवा करके वापस आए ये लोग। एक भी जगह आप साबित नहीं कर सके। कौन रोक रहा था आपको जब इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कहा कि ईवीएम को हैक करके दिखा दे? टाइम दिया गया, तब क्यों नहीं गए ये कपिल सिब्बल? तब क्यों नहीं गए राहुल गांधी? तब कहा था ये सैम पिट्रोडा। अजीब कहानी है। तो ये बेकार के लोग हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को आइदर दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ और they are not wise enough to understand the ramification of their criticism, baseless criticism over EVM। आप EVM के ऊपर सवाल खड़े करते हो तो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े करते हो, और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े करते हो तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। और जब डेमोक्रेसी के ऊपर आप सवाल खड़े करते हो तो ये हिंदुस्तान के ऊपर सवाल खड़े कर देते हो। इससे हिंदुस्तान का नुकसान होता है। इतनी छोटी सी बात राहुल गांधी के भेजे में नहीं जा रही है तो भगवान ही भला करे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर से ईवीएम पर बवाल मचा हुआ है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। वहीं चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद से विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाकर खुद ही फंसता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।